हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं आईएएस कोड बूस्टर का, जिसमें आपको अब तक के जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एई और जेई एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी जेई, जल निगम जेईई, राजस्थान जेईई, उत्तराखंड ए जेई, आसाम ए जेई, डीएमआरसी जेईई, एलएमआरसी ए जेई, सीआईएल जेई, बिहार पीएससी ए जेई, हरियाणा जेईई, पंजाब जेईई, यूपी पीसीएल जेईई, यूपी आर्मिनल ए जेई, गेट पीएसयू आईएएस और अन्य भी जो भी जेईई की एग्जाम्स होते हैं, उनमें से सिविल इंजीनियरिंग में से जो भी आईएएस कोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बुक बनाई गई है। बुक पूरी डिटेल से देखेंगे। फ्रंट पेज में इन्होंने और भी कुछ बताया है। फ्रंट पेज में इन्होंने कोर्स के नाम दिए हैं, जो कोर्स इसमें रहने वाले हैं उसकी फुल डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। देखिए, आरसीसी के आईएएस 456 2000, स्टील का आईएएस कोड 800 2007 और 1984 दोनों इसमें मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाईवे के 3 कोड यहाँ पे दिए गए हैं, IRC 7 9080, 58 2002 और 37 2001। उसके बाद आता है सॉइल का, जो इन्होंने सॉइल का भी इसमें आईएस कोड दिया है 1498 1970। सीमेंट के 33 43 और 53 तीनों ग्रेड दिए गए हैं विथ आईएस कोड। आईएस कोड होता है 33 का 269 और 1989 होता है। और उसके बाद 81 12 43 का ग्रेड होता है। और उसके अलावा 12,269 1987 ये 53 का आईएस कोड होता है। उसकी डिटेल देखेंगे। इसके बाद आता है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसमें भी आईएस कोड 383 होता है 1970, वो देखेंगे। पीएचई में आपके ड्रिंकिंग वाटर के आईएस कोड दिए गए हैं 10,500 2012। और इस आईएस कोड में प्रमुख क्लॉजों को लिया गया है। इसमें 1500 आपको प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और 500 पॉइंटर आपको मिलने वाले हैं। विश्लेषण एवं व्याख्या सहित आईएस कोड पूरा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और अगर इसके बैक कवर में देखते हैं तो बैक कवर पे यूथ पब्लिकेशन की जो भी बुक्स होती हैं कंपटीशन लेवल की, आपके डीएमआरसी हो गए, एलएमआरसी हो गए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ऑल ब्रांच के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस बुक और यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो उनकी स्पेशल आती हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 1-2, मैकेनिकल के लिए 1-2, सिविल के लिए 1-2, उसके अलावा 50,000 की वैल्यूम जो आती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गया है। यहाँ पे इनके डिटेल दिए गए हैं। अगर नंबर आप पेजेस देखें तो इसमें कुल 480 पेजेस हैं। और यहाँ पे इन्होंने बैक कवर में दिया है कि किसी भी समस्या समाधान है तो व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है। अगर हम फ्रंट पेज में आते हैं, फ्रंट पेज के जस्ट बैक साइड में यहाँ पे इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में जो 15,000 क्वेश्चन का इनका वैल्यूम आता है फर्स्ट एंड सेकेंड 2020-21 वाला, और साथ में साथ चार्ट जो फ्री मिलता है उसकी भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग प्लानर का। और जो इसकी प्राइस रहने वाली है 295 रहने वाली है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग डिस्काउंट्स अवेलेबल होती है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप करके ये बुक परचेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 8840100504, इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल का ये नंबर है। कंपाइल एंड एडिटिंग बाय इंजीनियर वीरेंद्र बेनीवाल, दीपक मौर्य और सुजीत मौर्य के द्वारा। बालकृष्ण चरण सिंह कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, एडिटर ऑफिस यूथ कंपटीशन है। मोबाइल नंबर यहाँ ऑफिस का दिया गया है, वेबसाइट दी गई है। इसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और से भी परचेज कर सकते हैं। अगर इसकी ई बुक लेना चाहते हैं तो उसकी ई बुक भी मिल जाएंगी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। कंटेंट में जाते हैं तो कंटेंट में सबसे पहले यहाँ पे मिलने वाला है सम इम्पॉर्टेंट आईएएस कोड, यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट आईएएस कोड यहाँ पे मिलने वाले हैं, बुक्स रिलेटेड नेम। उसके बाद पहला सब्जेक्ट यहाँ आरसीसी है, उसका आईएएस कोड 456 2000 है। क्लॉज नंबर यहाँ पे दिया गया है, क्लॉज नंबर 4 सेक्शन 1 में आता है। फिर सेक्शन 2 में मटेरियल वर्कबिलिटी इंस्पेक्शन आएगा। क्लास नंबर 5 से लेकर क्लास नंबर 17 तक ये आपके आने वाले हैं सेक्शन 2 में। और उसके बाद सेक्शन 3 स्टार्ट होता है आपका जनरल डिजाइन कंसिडरेशन, जिसमें क्लास नंबर 18 से लेकर क्लास नंबर इसमें 27 तक सेक्शन 3 रहेगा। सेक्शन 4 में स्पेशल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर्स एंड सिस्टम वो मिलने वाले हैं। ये क्लास नंबर 29 से 34 तक रहने वाला है। फिर सेक्शन 5 में आएगा आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन यानी एलएसएम, ये 35 से 41 क्लास नंबर तक रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे एनएक्स बी आता है। एनएक्स बी में आपके स्लैब
स्ट्रक्चरल डिजाइन वर्किंग यानी स्ट्रेच मेथड आएगा क्लास नंबर B1 से लेकर क्लास नंबर B6 तक। उसके बाद NXT यहाँ पे आने वाला है, स्लैब स्पानिंग इन डायरेक्शन। क्लास D2 में रहेगा D1 एंड D2। उसके बाद NXE आएगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम्स, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रेक्टेंगुलर एंड टी सेक्शंस। ये आपका आरसीसी समाप्त होता है। फिर आरसीसी से जुड़े एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको लास्ट में मिलेंगे, और 85 से लेकर 170 तक ये आपको आरसीसी के एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं, वो अभी मैं डिस्कस करके बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो दूसरा आपका स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। इसमें IS कोड 800 1984 आएगा WSM में, तो वो हो जाएगा क्लॉज संख्या सेक्शन 1 से 1 स्टार्ट होता है, तो 3 सेक्शन इसमें दिए गए हैं, टर्मिनोलॉजी, सिंबल्स, रेफरेंस टू अदर स्टैंडर्ड्स। उसके बाद सेक्शन 3 स्टार्ट होता है। सेक्शन 3 में आपको मिलने वाले हैं लगभग 14 क्लॉज। 14 क्लॉज के बाद सेक्शन 4 स्टार्ट होता है। सेक्शन 4 में आपको 2 क्लॉज मिलेंगे, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। उसके बाद डिजाइन एंड कंप्रेशन मेंबर के क्लॉज आपके 9 मिलने वाले हैं, ठीक है, 9 क्लॉज तक। उसके बाद सेक्शन 6 स्टार्ट होता है। सेक्शन 6 होता है आपका डिजाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्ट टू बेंडिंग, ठीक है। इसमें आपको मिलने वाले हैं 8 क्लॉज। उसके बाद आपका सेक्शन 8 स्टार्ट होता है कनेक्शंस। कनेक्शंस में आपको मिलने वाले हैं लगभग 6 क्लॉज, आपको 7 क्लॉज इसमें मिलने वाले हैं। उसके बाद प्लास्टिक डिजाइन में 2 क्लॉज आपको मिलेंगे, और सेक्शन 10 में आपको मिलने वाले हैं 2 क्लॉज, ठीक है। वो आपका WSM हो गया। और WSM के बाद यहाँ पे आता है आपका LSM 2000 IS कोड 2007। इसमें आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में मटेरियल मिलेगा। सेक्शन 3 में भी 3 क्लॉज मिलने वाले हैं, लोड एंड फोर्स। सेक्शन 4 में आपको मेथड ऑफ स्ट्रक्चर होगा। सेक्शन 5 में लिमिट स्टेट डिजाइन एक्शंस होंगे, एंड डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स आपके रहने वाले हैं 3 क्लॉज। उसके बाद सेक्शन 7 में आपको मिलने वाले हैं 6 क्लॉजेस आपको मिलने वाले हैं पूरे। और उसके बाद सेक्शन 10 में आपको मिलने वाला है 4 क्लॉज। तो यहाँ से आपके LSM समाप्त होता है। उसके बाद आपके यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर के आपको WSM और LSM के MCQs और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं, पेज नंबर 238 और से लेकर 287 तक। तो काफ़ी इसमें क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपके सब्जेक्ट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है। इसमें तीनों आपको IRC 73, IRC 58 और IRC 37 तीनों आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। फिर हाईवे के MCQ और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी OPC 33, 43 और 53 तीनों ग्रेड की इसमें पॉइंट्स MCQ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको सब मिलेंगे। उसके बाद आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट होता है, उसका कोड होता है IS 383 1970। उसके भी MCQ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स के स्पेसिफिकेशन। फिर सॉइल मैकेनिक्स, और उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स से जुड़े क्वेश्चन। फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग IS कोड 10,500 2012। फिर उसके बाद PHE से जो क्वेश्चन रहेंगे। फिर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग और वैल्यूएशन एंड सिविल वर्क्स एवं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के MCQ आपको मिलने वाले हैं 477 से लेकर 478 तक। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे दिया गया है आपके एग्जाम के लिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बार ग्राफ और पाई चार्ट दिया गया है। इसमें बताया गया, देखिए इसमें दिया गया है कि SSC JEE में आज तक जो IS कोर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 215 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अदर JEE एग्जाम में 539 क्वेश्चन है। अगर आप हरियाणा PSC JEE की बात करते हैं उसमें 75 क्वेश्चन, UP PSC JEE में 78 क्वेश्चन, UP PSL AJEE में 67, राजस्थान AJEE में 65, DSB AJEE में 72, LMRC और UP आर्मी में लगभग 65 और 54 इतने क्वेश्चन आपको IS कोर्स से पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कुछ जो इम्पोर्टेंट IS कोर्स हैं और वो चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। RCC संबंधी IS कोड इंग्लिश में है, और वही RCC यानी पब्लिक सीमेंट कंक्रीट हिंदी में यहाँ दिया गया है। बायलैंग्वेज, इधर हिंदी इधर इंग्लिश दिया गया है। इसके बाद स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, इस्पात संरचना है। फिर यहाँ पे आपको सीमेंट दिया गया है, सीमेंट का हिंदी क्लॉज यहाँ पे दिया गया है, और जो ज़रूरी चीज़ें रही हैं और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी इन्होंने बताया भी है कि ये इस एग्जाम में पूछा है, ठीक है। जैसे सीमेंट का हो गया, सीमेंट के बाद आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट होते हैं, वो भी आपको इस तरफ इंग्लिश में और ये यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। उसके बाद ब्रिक स्टार्ट होता है यानी ईंट, तो ईंट का यहाँ पे IS कोड पूरा दिया गया है डिटेल के साथ। और उसके बाद आपके सॉइल यानी मृदा स्टार्ट होती है, सॉइल के भी IS कोड इधर दिए गए हैं, और हर जगह बताया गया कौन कौन से हैं। फिर जहाँ पे डिजाइन लोड के क्वेश्चन दिए गए हैं, हिंदी अभिकल्पन भार यहाँ पे है, और यहाँ पे स्टार्ट होता है हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन राजमार्ग। सिविल मेजरमेंट्स यानी कि आपके आगे एस्टिमेट
एस्टिमेटिंग के कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। हैंडबुक ऑफ बिल्डिंग वर्क्स, मेथड ऑफ मेजरमेंट, सिविल मापन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एसपी और आईएस कोड सब यहाँ पे मिलने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे आपके मशीनरी मोटार यानी चिनाई मसाला, उसके बाद फोर्स एंड फाइन एग्रीगेट में जो आईएस कोड यूज होते हैं। यहाँ पे आपके स्टोन के भी दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टोन या पत्थर, इसको या स्कोर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे टिम्बर स्टार्ट होता है, टिम्बर के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं प्रकाष्ठ के, उसके आई कोड यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका पीएचई यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पे आपका बिटुमिन एस्फाल्ट एंड टार्स, बिटुमिन डामर एंड टार, प्लास्टिक के यहाँ पे हो जाएंगे, ग्लास यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एक्स्ट्रा बिल्डिंग मटेरियल्स, अन्य भवन सामग्री जो आते हैं उसके यहाँ पे आईएस कोड यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ दिए गए हैं। पोजुलोना हो गया, लाइम हो गया, लाइम के बाद आपके यहाँ पे फेरस मटेरियल, फेरस धातुएं हो गई। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइल्स के बाद यहाँ पे टाइलें हैं, फिर मैसोनरी मोटार और ड्रिंकिंग वाटर पीएचई का जो आजकल सब ज़्यादा पूछा जा रहा है, इससे क्वेश्चन एक ना एक जरूर आपको फंसने वाले हैं। और ड्रिंकिंग वाटर के बाद आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग से एक दो आईएस कोड पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग से। तो यहाँ तक आपको प्रमुख आईएस कोड यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका पूरा क्लॉज, ये आपको चौथा पुनरीक्षण जो आप पढ़ते हैं आईएस कोड 2000 जो फर्म हुआ था 2005 में। देखिए यहाँ पर डिटेल्स में दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईएस कोड 456 रीफर्म 2015, ठीक है। आईएस कोड 456 प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट। यहाँ पे आईएस कोड लिस्ट दिया गया है पहले, लिस्ट देने के बाद यहाँ पे सेक्शन वाइज स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पहला फर्स्ट सेक्शन मिल जाएगा आपको सब इम्पोर्टेंट सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पे सिंबल की जानकारी दी गई है, कौन कौन से सिंबल यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। सेकंड सेक्शन से पूरा चीज़ बताया गया है, यहाँ पे कौन से क्या है पूछा जाएगा, ठीक है। और जहाँ जरूरत पड़ी इन्होंने डिटेल बताई है। जैसे ये क्वेश्चन यूपी पीसल 2020 में पूछा गया था जेई में, इधर से जेई 2010 में, और छत्तीसगढ़ प्रोफेसर एग्जाम बोर्ड 2016 में पूछा गया था। इधर इंग्लिश में मिलेगा आपको और जस्ट इसके बगल हिंदी में मिलने वाला है। तो इंग्लिश हिंदी ये अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको आधे भाग में हिंदी आधे भाग में इंग्लिश मिलने वाला है। तो जो आईएस कोड आपका रहता है वही आईएस कोड यहाँ पे ट्रांसलेट करके इंग्लिश और हिंदी में दे दिया गया है। तो हिंदी वालों के लिए बहुत ही आसान अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी में आईएस कोड जल्दी मिलते नहीं हैं। अगर इनको यहाँ पे कर दिया गया तो उनके लिए बेहतर है। इंग्लिश में तो आईएस कोड आपको दिए ही हैं, सारे आईएस कोड यहाँ पे मिल जाएंगे। आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाए। ये तो अभी आईएस कोड का फुल डिटेल यहाँ पे दिया गया है। जितनी जहाँ पे सारणी टेबल्स दिए गए, एनेक्स भी स्टार्ट हुआ है, एनेक्स टेबल 24। ये यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ आपको। इसी क्वेश्चन पूछा गया है आपके आईएस 456/2000 द नॉमिनल कवर फॉर द एक्सपोजर कंडीशन सीवियर इज। तो आईएस 456/2000 के अनुसार होता है 45 सीवियर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि माइल्ड के लिए 20, मॉडरेट के लिए 30, सीवियर के लिए 45, वेरी सीवियर के लिए 50 और एक्सट्रीम के लिए 75। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपके डीएमआरसी असिस्टेंट मैनेजर 2020 में, अभी जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। इसके अलावा यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया 23 सितंबर 2019 यूनिट शिफ्ट में, यही लेटेस्ट जो एसएससी का एग्जाम हुआ है उसमें ये आईएस कोड पूछा गया था। इसके अलावा ये भी 25 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आईएस कोड पूछा गया है। तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक एग्जाम में आपसे 2 या 3 नंबर या मोर देन 4 नंबर तक, क्योंकि डीएफसीसीएल का जब मैं पेपर देने गया था उसमें भी आईएएस कोड से 2-3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लेटेस्ट मैंने दिखा दिया, यूपी आरबीएनएल का पेपर हुआ था, एसएससी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है, ठीक है। और उसके पहले भी सारे पेपर्स जो हुए हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे बाइलिंगुअल रहने वाला है क्वेश्चन, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। और यहाँ पे जो आंसर दिए गए हैं देखिए, यह क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका BSPCL जेई 2019 में 29 जनवरी को हुआ था 22 सेकंड में। तो ये आईएएस कोड 800/2007 का क्वेश्चन है,
ठीक है, आंसर इसका बी सही है। डिस्प्लेनेशन जो दिया गया है हिंदी में दिया गया है, और जहाँ फिगर जरूरत पड़ी फिगर दिखाया गया है, और जहाँ इंपॉर्टेंट डाटा की जरूरत पड़ती है वहाँ दिखाया गया। ये AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जे 2015 के एग्जाम पूछा गया है, SSC जे 2015 के एग्जाम पूछा गया है, तो वो आपको मिल जाएंगे। ज्योमेट्रिक डिजाइन यहाँ पे देखिए IS कोड जो अगर अभी आप तक नहीं पढ़े हैं, जैसे आपने स्टील और RCC का ही IS कोड पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हाईवे के IS कोड भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में दिया गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे पास यही क्वेरी आती है सर हिंदी में निकालिए। अगर हिंदी में निकालते हो तो इंग्लिश वाले की क्वेरी आती है, तो ये नॉर्मल सी बात है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बुक रही है ये। आप इस बुक को ज़रूर परचेज करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अदर कोई भी और भी क्वेरी होती है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे सारे एग्ज़ाम की डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, कौन कौन से एग्ज़ाम के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और भी यहाँ पे सारे मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया आपके RPSC 2018 के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि IRC 67 2001 के अनुसार स्टॉप का संकेत क्या होता है। स्टॉप का संकेत यह होता है, ये क्या होता है आपका ऑक्टेंगुलर यानी अष्टकोण होता है। तो सी ऑप्शन सही है। कितना साइज होती है 980 mm होती है, और डिजाइन अष्टभुज आकार का होता है। बैकग्राउंड कलर रेड और बॉर्डर वाइट कलर का होता है। तो ये IS कोड यहाँ पे, और लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते लगभग ये 170 क्वेश्चन आपके हाईवे में पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे वन लाइनर दिया गया, वन लाइनर मैं भूल गया था, सॉरी। यहाँ पे वन लाइनर दिया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन टाइप में कर दिया गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में किया गया है। तो आपको स्पेशल IS कोर्स का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपके 33 ग्रेड के सेगमेंट के IS कोड आते हैं, क्लास नंबर 4, 5, यहाँ पे क्लास संख्या पूरा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे साइड डिटेल के साथ दिया गया है, मिल जाएगा। इसके बाद ऑर्डिनरी OPC को पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले वो यहाँ पे दिया गया है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी अगर कोई क्वेरी होती है इससे रिकॉर्डिंग, आप देखिए ये क्वेश्चन आपको 2016, 2015, 2017, 2012, 2018 में भी हो सकता है 2020 में पूछ लिया जाए। ये IS 6 से 7 एग्जाम में पूछ लिया गया है। IS 4031 के भाग 3 के से ये क्वेश्चन लिया गया है। यूपी जल निगम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो हर एक जो भी तैयारी करते हैं स्टूडेंट के पास ये बुक होना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DFCCL में 2016 में पूछा गया, तो 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया, ISRO JEE में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बुक की रिकॉर्डिंग कोई क्वेरी होती है तो उसे भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8840100504। थैंक यू गाइज।